नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। चौबेपुर क्षेत्र के भंदहा कला गांव में हरियाली तीज के अवसर पर सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट की ओर से मेहंदी कजली उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को लोक संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक गीतों और लोक पर्वों से जोड़ना रहा। उत्सव में आशा पुस्तकालय एवं स्वावलंबन कार्यक्रम से जुड़ी बालिकाओं और महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी और महावर लगाया। इस दौरान कजली, सोहर, विवाह गीत, भजन, देवी गीत और पचरा समेत विभिन्न लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गयीं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रेखा सिंह चौहान ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संरक्षित करने के लिए समाज के बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों को आगे आना होगा। युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ना बेहद जरूरी है, तभी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुँच सकेगी। आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडेय ने कहा कि आधुनिकता के दौर में लोक संस्कृति से जुड़े लोगों को पहले जैसी सामाजिक अहमियत नहीं मिल रही है। इसके चलते लोक संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। समय रहते संरक्षण नहीं मिला तो भविष्य में हमारी सांस्कृतिक पहचान पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी उद्देश्य से मेहंदी कजली उत्सव आशा ट्रस्ट की एक छोटी पहल है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीनाक्षी दुबे, श्वेता सिंह, साधना पांडेय, सरोज सिंह, निकिता यादव, रूबी पांडेय, ज्योति सिंह, प्रवीण पांडेय, रंजना पांडेय, किरण सिंह, प्रदीप सिंह और सौरभ चंद्र सहित अन्य लोगों की प्रमुख भूमिका रही। देखिए जनता न्यूज टीवी पर संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जी, अपना परिचय। मेरा वल्लभाचार्य पांडेय, मैं आशा से संबंधित हूं। ये बताएं कि आपकी साल में क्या सुविधाएं दी जाती हैं? हमारी संस्था मुख्य रूप से पूरे देश में काम करती है, लेकिन ये जो भंदहा कला का केंद्र है वो बालिकाओं पर केंद्रित है और यहाँ पे बालिकाओं के लिए विभिन्न तरीके के स्वावलंबन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं। 3 से 6 महीने के कुछ छोटे कार्यक्रम भी चलते हैं। तो सिलाई की, ब्यूटिशियन के, कढ़ाई के, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग के, राखी, मेहंदी, इस तरीके के कार्यक्रम बीच बीच चलते रहते हैं और उससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकें और अपने अर्निंग खुद कर सकें, उनका आर्थिक विकास हो। और दूसरी चीज़ की एक लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, ई लाइब्रेरी, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहती है। पूरी तरीके से निःशुल्क है। यहाँ पे 7000 किताबें हैं विभिन्न तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की, 25 कंप्यूटर हैं, 100 Mbps का फ्री वाईफाई है और उसमें बच्चियाँ अपनी कोर्स की पढ़ाई, विभिन्न तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई ये करें और इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस, अखबार, ये सब बहुत सारी सुविधाएं हम बच्चों को दे रहे हैं जो कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिए और विभिन्न परीक्षाओं में बैठने के लिए शामिल है। आपकी संस्था में सिर्फ ये क्षेत्रीय बच्चियाँ ही रहती हैं? नहीं, करीब 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र की लड़कियां आती हैं, कई गाँव की लड़कियां आती हैं, साइकिल से, ऑटो से और खुला है, कोई भी आके रह सकता है, काम कर सकता है। मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरी खुला है सभी सुविधाओं के लिए। आज यहाँ जो कजली का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कजली और या विधा, जो लोक संगीत की विधा है, चाहे कजली हो, सोहर हो, चैता हो या पचरा हो, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही हैं आधुनिकता के दौर में। तो हम लोग उसको संरक्षण करने की, हमारी भारतीय संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति रही है और भोजपुरी में जिस तरीके से देखिए अश्लीलता आई है, उसके गीतों में द्व्यर्थी संवाद की गीतें आने लगे, तो उससे समाज में गिरावट हो रही है। तो हम लोग उससे बड़े चिंतित हैं और उससे वजह से हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों से ये प्रयास किया कि हर साल सावन में हम मेहंदी कजली उत्सव करते हैं, जिसमें पुरानी पीढ़ी, जो पिछली पीढ़ी है, उससे उसके पास जो विधा है, उसके पास जो संगीत है, वो नई पीढ़ी तक आए और बच्चे उसके महत्व को समझें, उसमें जो छिपे हुए संदेश हैं उसको समझें और जो अभी अश्लीलता चल रही है उसको थोड़ा सा रोकने में मौका दें। धन्यवाद। ये आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रेखा चौहान है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ये आशा ट्रस्ट है, लगभग 30 सालों से ये देश भर में काम करती है और मुझे गर्व है कि आज मुझे बच्चियों के बीच में आने का मौका मिला। और बेसिक आज के आने का उद्देश्य ये था, जो संस्था का उद्देश्य ये था कि जो पुरानी परंपराएं हमारी विलुप्त हो रही हैं लोक गायिका में, जैसे कजरी हुई और तमाम लोक परंपराएं में विलुप्त हो रही है। और बहुत मुझे गर्व से कहने का एक अवसर मिल रहा है कि इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के विकास में, और अब उसने एक नया आयाम जोड़ा है कि जो हमारी परंपराएं विलुप्त हो रही हैं उसको कैसे हम नया जीवन दिए। तो कजरी का सम्मेलन है और जो मेहंदी कला है वो बच्चियों में कैसे निखार आए और उस मेहंदी को कैसे अपने जीवन में स्वावलंबन की तरफ ले जाएं, अपनी आजीविका को बढ़ाएं। तो आज का मुख्य उद्देश्य अगर हम नेट सेल में कहना चाहेंगे कि आशा ट्रस्ट में जो आज का प्रयोजन किया है, कजरी सम्मेलन है और दूसरा लड़कियों में जो हुनर होता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है कि मेहंदी प्रतियोगिता आज का उन्होंने रखा हुआ है कार्यक्रम। आप देख रहे हैं कि लगभग सैकड़ों बच्चियां हैं और उनके गार्जियन हैं। तो जो सबसे खूबसूरत इस संस्था का आज का आयोजन मुझे दिल को छू देने वाला है और देश और समाज को संदेश है
कि संस्था ने माँ को भी बुलाया और बेटी को भी बुलाया। और आज जो यहाँ कजरी का कार्यक्रम चल रहा है तो इसका महत्व क्या है ये? इसका महत्व यह है कि नई पीढ़ी कजरी को जाने। और आज आप देखेंगे कोई ऐसा व्यावसायिक लोग गायक भी नहीं, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, वही हमारी दादी ढोलक बजाती थी वही ढोलक बज रही है और वही ग्रामीण परिवेश की महिलाएं गा रही हैं। और इसकी जो खूबसूरती है आप देख सकते हो, देश को संदेश दे सकते हैं समाज को कि दो पीढ़ियां एक साथ बैठी हुई हैं, जिसने जन्म दिया और जिसको आगे इसको ले जाने की ज़रूरत है। तो पुरानी परंपरा जो कजरी परंपरा हमारी विलुप्त हो रही थी उसको बढ़ाने का काम किया। तो हम ऐसी संस्था आशा ट्रस्ट को साधुवाद देंगे जिसने ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया। और लगभग इस एरिया में 25 गांव की बच्चियां यहाँ आती है। अभी एक बच्ची से बात कर रहे तो 8 किलोमीटर साइकिल चला के आती है। और ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, जो देश की ज़रूरत है और सरकार जो चाहती है उस दिशा में ये संस्था काम कर रही है। धन्यवाद।